इस वीडियो के माध्यम से हम प्रतियोगिता दर्पण का जो मंथली जो मैगजीन आता है उसके सितंबर 2021 के महीने का हम मेन जो है नेशनल या इंटरनेशनल या जो भी इवेंट है उसको हम देखेंगे। आपको पता है कि जो सितंबर 2021 का जो मैगजीन आता है इसमें जुलाई अगस्त की घटनाएं मिलनी रहती है, एक या 2 महीने पीछे की घटनाएं इसमें रहती है। ये जो है ना आगे आने वाले चाहे जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर डीपीओ का एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, उस सब में इस जो करंट का काफ़ी क्या होगा यूज होगा। और जो हम पढ़ाएंगे मेन जो कि एग्ज़ाम में आने वाला होगा, ठीक है। और आने वाले लगभग 1 साल में जो भी एग्ज़ाम होगा या 6-7 महीने में जो भी एग्ज़ाम होगा इसमें जो है ये करंट काफ़ी क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आइए देखिए, इसमें जो सबसे पहला जो हम घटना जो देखेंगे वो एक है, इस घटना इसके दिया हुआ है कि जो जुलाई 2021 में जो मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था, आपको पता होगा कि 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी मई में। उसके बाद जो है 2021 में कुछ मंत्री का मतलब कि जो है ना मंत्रालय बदला गया था। उसके साथ ही साथ क्या हुआ था कि कुछ मंत्रिमंडलीय समिति है, मतलब कि जितने भी मंत्रिमंडल है उसकी कुछ समितियां हैं। और अभी हमारे देश में वर्तमान में जो मंत्रिमंडल का जो समिति है उसकी संख्या सब मिला के कितनी है, 8 है। ये आप ध्यान रखिएगा, देखिए कितने मंत्रिमंडल की समिति है, 8 है। और ध्यान रखिएगा ये जो 8 है, देखिए 8 का मैं कुछ नाम बोल देता हूँ। जैसे एक है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, मतलब मंत्रिमंडल में कौन लोग शामिल होंगे नहीं होंगे ये दोनों डिसाइड कर सकते हैं। आवास पर मंत्रिमंडल समिति है, मतलब घर के लिए अगर कभी कुछ निर्णय हुआ तो ये लोग करेंगे। आर्थिक मामले पर, ये बहुत ही एक मतलब कि ना पावरफुल मंत्रिमंडल समिति होता है आर्थिक मामले को। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री होते हैं। और बाकी देखिए और मेंबर हो सकते हैं, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, नरेंद्र मोदी होता है। ये ध्यान सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद एक संसदीय मामले पर समिति है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसका अध्यक्ष कौन, राजनाथ सिंह, ये देख सकते हैं। हाँ, एक है राजनीतिक मामले पर, अगर कोई राजनीतिक निर्णय अगर लेना है तो उसके पहले मंत्रिमंडल की क्या होती है, बैठक होती है। इसका अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक ना। आगे देखिए एक जो है और समिति आपका है, उसका नाम है देखिए यहाँ पे सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति। जैसे मान लीजिए कि चीन का मामला हो या कोई आंतरिक मामला हो, उस पर अगर कभी कोई बैठक होगा तो उसको बोलते हैं सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय बैठक। देखिए इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, नरेंद्र मोदी ही हैं। आगे देखिए निवेश और विकास पर, अगर मान लीजिए कि अगर कभी निवेश और विकास कुछ करना हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो या और भी किसी बात हो, तो इसमें इसका समिति है, इसके अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी ही है, ठीक ना। आगे देखिए रोजगार और कौशल पर भी मंत्रिमंडल समिति है, इसका अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। मतलब ये जो है ना आपका हमारे देश में अभी 8 जो है ना मंत्रिमंडल का समिति, आपको ये ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। आगे देखिए इसमें जो घटनाक्रम है कि उसी समय जुलाई में जो है ना जो कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदले गए थे। और आपको ध्यान रखना है कि उस समय अभी जो मुख्यमंत्री कौन है, बस वराज बम्बई है, नए क्या है, सीएम कहाँ के, कर्नाटक के। बस इतना याद रखना और इसमें कुछ ज़रूरत रखने की नहीं है। आगे घटनाक्रम आइए देखिए। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट घटनाक्रम है कि बंगाल में विधान परिषद के गठन का विधानसभा में पारित हो गया। देखिए आपको पता होगा हमारे संविधान के आर्टिकल 169 में कि राज्यों में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है। मतलब कि विधान परिषद क्या होता है, एक अस्थाई सदन होता है। जैसे कि आपको पता है कि केंद्र सरकार संसद में एक लोकसभा एक राज्यसभा है। तो लोकसभा क्या है, इसका हर एक 5 साल में हो जाता है विघटन, लेकिन राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है, वो एक अस्थाई हाउस है। उसी तरह राज्यों में जो है एक विधानसभा तो सब में है, लेकिन कुछ हमारे देश के राज्यों में विधान परिषद भी है। तो अभी वर्तमान हमारे देश के 6 राज्यों में विधान परिषद है, लेकिन अभी एक पश्चिम बंगाल भी चाह रही कि वहाँ भी एक विधान परिषद हो। विधान परिषद को बनने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले वहाँ की जो विधानसभा है, विधानसभा क्या करेगा, एक प्रस्ताव पास करेगा विधानसभा में। अब फिर वो प्रस्ताव कहाँ आएगा, संसद के पास आएगा। संसद में लोकसभा और राज्यसभा जब उसको समान बहुमत से पारित कर देगा और राष्ट्रपति जब साइन कर देगा तब वहाँ विधान परिषद का गठन हो सकता है। तो यहाँ देखिए वही लिखा हुआ है कि जो है ना कि 169 तो विधान परिषद बनेगा उसका प्रावधान है, लेकिन 171(2) आर्टिकल में क्या दिया है कि लोकसभा और राज्यसभा जब सिंपल बहुमत से जब पास कर देगा विधेयक को, तब वहाँ जो है ना आपका विधान परिषद का होगा, गठन होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए यहाँ पे कि जो अभी वर्तमान में हमारे देश में जो है देख सकते हैं यहाँ पे कि 6 राज्यों में ही हैं वर्तमान में। कहाँ है, यूपी है, बिहार है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और कहाँ है, कर्नाटक में। ये क्वेश्चन आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। हाँ, और एक असम ने भी और एक राजस्थान ने भी विधान परिषद बनने का प्रस्ताव भेजा तो है, बट अभी केंद्र सरकार उसको पास नहीं किया, मतलब संसद उसको भी पास नहीं किया है, अभी बना नहीं है। एक और यहाँ देखिए एक स्वदेश में विकसित जो है ना एक MP
ATGM मिसाइल का जो है ना प्रशिक्षण हुआ। देखिए इसमें सिंपल क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत सरकार जो DRDO जो है वो स्वदेशी रूप से विकसित कम वजन वाली एक फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल का जो टेस्टिंग किया है 21 जुलाई 2021 को किया है, ठीक ना। तो मिसाइल को एक मैन पोर्टेबल लॉन्चर थर्मल साइट के साथ लॉन्च किया गया। पर खाली ध्यान ये रखना है कि ये जो है ना ये DRDO ने क्या किया है, इसको लॉन्च किया है और इसमें विशेष आपको जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आइए, एक और है सतह से आकाश में मार करने वाली आकाश NG मिसाइल का क्या हुआ है, सफल प्रशिक्षण हुआ। देखिए NG मतलब क्या है, न्यू जनरेशन। तो आपको पता है आकाश हमारे देश में पहले से ही डेवलप एक जो है मिसाइल है। तो अभी आकाश नई पीढ़ी का है, देखें आकाश नई जनरेशन लिखा हुआ है और इसने किसने किया है, DRDO ने किया। और कहाँ से टेस्टिंग किया वो याद रखिए, उड़ीसा के तट के निकट से किया। ये आप सिंपल इसमें ध्यान रखिए और इसमें कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए उसके बाद जो है हाँ, ये जो है ना एक समान न्यायिक संहिता, ये बहुत चर्चा का विषय था, आप इसको जान लीजिए। देखिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में, आर्टिकल 44 में समान न्यायिक संहिता का बात किया गया है जो कि DPSP में है, ठीक ना। तो इसमें सिंपल यही है कि समान न्यायिक संहिता उसको बोलते हैं कि हमारे देश में देखिए क्या है, आपराधिक कानून जो है, क्रिमिनल जो लॉ है वो सबके लिए समान है। चाहे किसी भी धर्म के लोग क्राइम करेंगे सबको सजा क्या होगी, समान होगी। लेकिन हमारे देश में क्या है, धर्म के आधार पर जो कुछ रीति रिवाज है, कुछ जो परंपराएं हैं, जो गोद लेने की प्रथा है, 3 तलाक की प्रथा है, वो सब में अलग अलग कानून चलता है, पर्सनल कानून चलता है। समान न्यायिक संहिता क्या करेगा, सबको एक कर देगा। तो ये अनुच्छेद 44 के तहत ये आता है, तो ये आप सिंपल ध्यान रख सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट जो है, हाँ आपको पता है कि जो 2019 में जो है ना 370 अनुच्छेद को हटाया गया था जम्मू कश्मीर से। उसके बाद जम्मू कश्मीर में 2 केंद्रशासित प्रदेश बन गया था, एक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख बन गया था। अब जो है ना जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख उसको नाम कर दिया गया, ये आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है, इसमें जो आपको जानने की जो ये है कि हाँ अब जो है ना हमारे देश में भी सब मिला के 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं, 25 हाई कोर्ट है राज्यों में। ये देखिए क्वेश्चन अगर कभी कोई पूछेगा, देखिए क्या क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको इसमें बता देता हूँ। चलिए देखिए पहला बात तो है, सबसे पहला कौन सा हाई कोर्ट बना है, इलाहाबाद। कब बना है, देखिए ये कब बना है आप देख सकते हैं, ये जो है ना 1866 में बना है, ठीक ना। ये याद रखिए। फिर देखिए बम्बई है, कलकत्ता है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली, ऐसे 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 करके आप याद रख सकते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा, देखिए कुछ ऐसे राज्य हैं कि उसके पास अपना जो है ना हाई कोर्ट नहीं है, तो वो राज्य का कहाँ सुनवाई होता है। जैसे मान लीजिए कि कलकत्ता हाई कोर्ट है, तो देखिए यहाँ पश्चिम बंगाल तो क्षेत्र है ही है, लेकिन अंडमान एंड निकोबार का भी वहाँ पे उसी का हाई कोर्ट है, ठीक ना। उसे देखिए आप एक और देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि गुवाहाटी हाई कोर्ट है। देखिए गुवाहाटी में कौन कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड, मिजोरम। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड का, मिजोरम का अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, लेकिन न्याय क्षेत्र जो है ना गुवाहाटी का वहाँ चलता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और देखिए एक दो और मिलेगा आपको, जैसे कि यहाँ पे हाँ देखिए केरला उच्च न्यायालय, देखिए केरल है ना, ये केरल और लक्षद्वीप दोनों में है, ठीक है ना। उसे देखिए यहाँ मद्रास हाई कोर्ट, देखिए चेन्नई में इसका है, लेकिन यहाँ देखिए कौन कौन है, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इसका न्याय क्षेत्र है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, इसका कहाँ देखिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों राज्य के लिए। तो आप ये तो याद रख सकते हैं कि हमारे देश में अभी 25 हाई कोर्ट है और कुछ हाई कोर्ट जो है ना 2 या 3 राज्यों में भी अपना उसका न्याय क्षेत्र है, ये। और अंतिम जो अभी हमारे देश में कौन बना है, तेलंगाना बना है, ये ध्यान रखिएगा। अंतिम हाई कोर्ट कौन है, तेलंगाना है, हैदराबाद में बना है। कब, 1 जनवरी 2019 को डेट याद रखिएगा। इतना आप देखिएगा तो आपका चीज़ें क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसमें जो है ना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी होम्योपैथी वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्पज से। हाँ लेकिन ये देखिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि काकतीय, जिसको रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना में और एक धौलावीरा जो गुजरात में है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। और इस प्रकार हमारे देश में संख्या कितनी हो गई, 40 हो गई। चलिए तो इसको जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका। चलिए देखिए इसमें आपको जानने का चीज़ ये है कि देखिए यूनेस्को ये जो है यूएनओ का एक संस्था है, ठीक ना। तेलंगाना में एक वारंगल जगह का नाम है, वहाँ एक मंदिर का नाम है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को। गुजरात के कच्छ जिले में हड़प्पा काल का एक धौलावीरा। अब देखिए कौन पूछेगा कि धौलावीरा किस जिले में है, कच्छ जिले में है, को विश्व विरासत में क्या किया है, घोषित किया गया है। और ये लगभग 800 पुराना मंदिर है, 800 साल पुराना मंदिर है। एक किसका मंदिर है, रामप्पा का मंदिर है, ठीक ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के साथ ही हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े और सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से एक धौलावीरा को भी विश्व विरासत सूची में क्या कर दिया गया, रख दिया गया। ये आप जो है ना इसमें ध्यान रख सकते हैं कि पूछेगा कि धौलावीरा कहाँ है, अभी तो गुजरात में है, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्या कहते हैं जो शामिल किया गया था, इसकी एक बैठक होती है, विश्व विरासत समिति की क्या होती है, बैठक। और कौन सा बैठक हुआ है, 44 नंबर की जो है बैठक हुई है। उसी में जो है ना
इनको जो है दोनों जो जगह को जो है ना इसमें घोषित किया गया। आइए देखते थोड़ा सा जो यूनेस्को होता है उसका क्या प्रोसेस है। देखिए यूनेस्को जो है ना यूएनओ की संस्था है। इसमें 3 श्रेणी होता है, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। तो सांस्कृतिक में जो ऐतिहासिक जगह होता है उसको शामिल करता है, प्राकृतिक जैसे कि नेचुरल जो जगह होता है उसको शामिल करता है, और मिश्रित दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तो इस 3 आधार पर ये बांटता है, ठीक ना। तो अभी वर्तमान में भारत की संख्या कितनी होगी? 40। ये एकदम याद रखिएगा। स्टेटमेंट देगा कि वर्तमान में भारत में विश्व विरासत सूची में 50 स्थल है, नहीं 40 है। कथन गलत हो गया, मैं हम बोले, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, 32 जो है सांस्कृतिक स्थल है, 7 क्या है प्राकृतिक स्थल है, और बाकी 1 क्या है मिश्रित स्थल है। आइए यहाँ देखते हैं यहाँ पे कि जो है कि इसमें जो है इंडिया का मेन जो एग्जाम में पूछेगा वो आप सब याद रख लीजिएगा। इसमें देखिए सबसे पहले कौन बना था? आगरा का। ये कौन सा जगह है? ये सांस्कृतिक जगह है, ये ऐतिहासिक जगह है। ताजमहल है, जनता की गुफा है, एलोरा की गुफा है, सूर्य मंदिर है, महाबलीपुरम का मंदिर तमिलनाडु वाला है। मतलब ये खाली लिस्ट आप एक बार देख लीजिए इसमें कौन कौन है। अगर कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन सा है, अगर मान लो ABC में कई सारा ऑप्शन दे दिया तो आप देख लीजिए कि इसका कौन सा आंसर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ प्राकृतिक में काजीरंगा है, मानस है, कैमला देवी राष्ट्रीय पार्क है, सुंदरबन है, ये सब जो है ना ये किसमें? प्राकृतिक में। और मिश्रित में देखिए कौन है? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? सिक्किम में। लगभग अभी 40 है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। आइए हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगस्त 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का क्या बना था? अध्यक्ष बना था। ये पूछ देगा कौन सा महीने का रहा था, ठीक ना। आपको पता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें 5 जो सुरक्षा परिषद एक उसका अंग है, उसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक ना। ये 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इसका चुनाव हर एक जो है ना 2 साल में होता है, और जो भी सदस्य जो बनता है वो अस्थायी परिषद में वो 2 साल के लिए बनता है सुरक्षा परिषद में। लेकिन जो परमानेंट जो 5 जो देश हैं ये हमेशा के रहते हैं। तो भारत जो है ना अगस्त 2021 में सुरक्षा परिषद का जो है क्या रहा था? अध्यक्ष रहा था। ये आप ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, अभी वर्तमान में जो है ना सुरक्षा परिषद में हमारे भारत के जो अस्थायी प्रतिनिधि है उसका नाम है TS तिरुमूर्ति। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसमें ये हो गया, ठीक ना। उसके बाद जो है ना हाँ, ये एक घटनाक्रम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि चीन जो है वहाँ चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी है, वो कम्युनिस्ट पार्टी 100 साल अपना पूरा कर लिया। 100 साल वो पार्टी क्या कर लिया? पूरा कर लिया। आप ये ध्यान रख सकते हैं और कुछ नहीं। आगे देखिए तालिबान का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। चलिए इराक में भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, ठीक ना। हैती के राष्ट्रपति, हाँ ये भी हाँ देख सकते हैं यहाँ पे कि पूछ देगा कि अभी हाल ही में हैती के राष्ट्रपति क्या जोवेनेल मोइसी की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में 7 जुलाई 2009 को तड़के जो है ना इनका ना हत्या कर दिया गया था। पूछ देगा कि ये कहाँ के मतलब के राष्ट्रपति थे, नाम दे देगा, पूछेगा हैती, और हैती की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ओ प्रिंस है, ये ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं, ठीक ना। नेक्स्ट जो इसमें घटनाक्रम आप आइए, हाँ ये जब एक पूछ सकता है कि अंतरिक्ष उड़ान कंपनियां वर्जिन गैलेक्टिक व ब्लू ओरिजिन के स्पेस क्राफ्ट की उड़ानों से अंतरिक्ष पर्यटन हेतु तो मार्ग प्रशस्त। देखिए इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, मेनली क्वेश्चन ये बनेगा कि जैसे कि पर्यटकों के लिए अंतरिक्ष की यात्रा अब निकट भविष्य में बहुत संभव हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अभी जो है ना ये जो है ना 2 जो है ना कंपनी, एक रिचर्ड ब्रांसन की वर्जिन गैलेक्टिक और जेफ बेजोस की कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन। पूछेगा कि जो अमेजन का जो मालिक है जेफ बेजोस की कंपनी कौन सी है? ब्लू ओरिजिन कंपनी है, और ये अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या करती है? काम करती है। ये आप देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए उसके बाद जो इसमें जो है ना आपका जो क्वेश्चन मेनली आएगा, हाँ इसमें हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही यहाँ का इम्पोर्टेंट है। ये पहला, हाँ ये जो ना 2032 में जो 2032 का जो 35वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा? ब्रिस्बेन में होगा। ये ध्यान रखिएगा, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो है ना कहाँ होगा? ब्रिस्बेन में होगा। और अभी जो है आपका कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था, ठीक ना। ये ध्यान रखिएगा। अभी तो है ना 32वें नंबर का था, और ये 35वें कहाँ होगा? 32 का, ये आप डेटा याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे कुछ आप डेटा यहीं से याद रखिए कौन आगे होने वाला। देखिए सबसे पहला कब हुआ था? 1896 एथेंस में हुआ था, ठीक। अभी लास्ट का देखिए याद रखिए, अभी 2020 का जो है ना टोक्यो में होने वाला था, लेकिन 21 में हुआ था क्योंकि कोविड आ गया था। 24 का कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में होगा। अगला कहाँ होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। और उसके अगला कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये आप याद रखिएगा, ऊपर का लास्ट का जो 3-4 कहाँ होने वाला है। चलिए उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन, हाँ ये देखिए आर्थिक परिदृश्य में डेटा दिया, तो आपको उतना डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डेटा काफ़ी उबाऊ हो जाएगा और आप इसको याद भी नहीं रह पाएगा, ठीक ना। चलिए
तो हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है किसी की सार्वजनिक उद्यम विभाग अब वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आ गया, जो पब्लिक सेक्टर जो डिपार्टमेंट है अब वो कहाँ आ गया है, वित्त मंत्रालय के जो है ना पास आ गया है। पहले ये कहाँ था, इसके पूर्व ये जो था ना ये जो है ना विभाग भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत था, लेकिन अब कहाँ आ गया, वित्त मंत्रालय। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पहले कहाँ था अब कहाँ आ गया। चलिए नेक्स्ट जो है ये बाकी जो कितना फसल होता है उसका अनुमान है, ये आपको जानने को उतना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। चलिए ये भी हाँ, ये था कुछ कुछ योजनाएं हैं उसको देख सकते, जैसे कि एक योजना यहाँ देखिए किसानों के जो योजना हमारी सरकार कुछ कुछ चलाई, जैसे इसमें एक योजना का नाम है क्या, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। पूछेगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर एक वर्ष कितना रुपये की वार्षिक राशि सहायता मिलती है, 6,000 मिलता है एक साल में, लेकिन क्या नियम है कि 3 किस्त में मिलता है। कितना किस्त में मिलता है, 3 किस्त में मिलता है और 2,000 रुपया मिलता है। 3 किस्त मतलब कि 2,000 रुपया जो है ना मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट जो है इसमें क्वेश्चन जो आपसे हाँ एक और यहाँ पे है कि कार्यक्रम का नाम है कृषि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ठीक ना। इसमें क्या है, किसानों को 60 वर्ष की उम्र के पश्चात हर एक महीने 3,000 रुपये प्रति माह क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। ये डेटा याद रख सकते हैं। एक जो है और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना था, ये कब से शुरू किया गया है, 2016 से शुरू किया गया, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक ना। चलिए और इसमें याद रखने को आपको ज़रूरत नहीं है। फिर जो है इसमें जो बाकी सब कुछ योजना है उतना आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप नहीं भी ध्यान रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि एक और योजना है, उसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये किसके लिए है, ये गर्भवती और शिशु के लिए योजनाएं हैं, खास करके महिलाओं के लिए योजना है कि जब महिलाएं जब बच्चे को जब जन्म दे तो जन्म के बाद जो है उसको 5,000 रुपये की राशि मिलती है, वो 3 किस्त में मिलती है। कितने किस्त में मिलती है, एक बार मिलता है 2,000, फिर मिलता है 2,000, फिर मिलता है कितना 1,000। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में महिलाओं को कितना रुपया मिलता है, 5,000 राशि मिलता है। ये डेटा आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा। बाकी ये योजना ये सब खबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। चलिए इधर भी इंपॉर्टेंट उतना खबर नहीं है, ये डेटा भी आपको याद रखने की उतना भी ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, हाँ ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि फॉर्चून 500 कंपनियों में से भी भारत की 7 कंपनियों का स्थान तक पूछेगा। सिंपल सी बात है कि फॉर्चून पत्रिका है एक, ठीक ना, ये 500 बड़ी कंपनियों की एक लिस्ट जारी करती है। पूछिएगा फॉर्चून ग्लोबल क्या है, बस ये जो पत्रिका है जो कि कौन सबसे बड़ी दुनिया की 500 कंपनी है उसको क्या करती है, लिस्ट शामिल करती है। इसमें देखिए अभी सबसे अधिक कंपनी कहाँ की है, चीन की है, 135 कंपनी यहाँ, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। और सेकंड नंबर कहाँ, 122 कंपनी इसमें किसका शामिल है, अमेरिका का शामिल है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए इंडिया का जो सबसे टॉप में है वो है कौन सा, रिलायंस कंपनी है। हालांकि 155 पे है, लेकिन सबसे क्या है, टॉप में हमारे देश में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए वो लिखा है, तो इतना देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए दिया हुआ है, उसके बाद शीर्ष की जो है ना, हाँ 500 में शीर्ष दिया, देखिए सबसे पहला कौन है, वॉलमार्ट है, अंतिम में कौन है, 10वां नंबर पे, ये डेटा याद रखिएगा और कुछ नहीं। देखिए उसके बाद देखिए इंडिया का रैंकिंग दिया हुआ है, 500 में सबसे टॉप में रिलायंस है, फिर इंडियन ऑयल है, ONGC है, SBI है, टाटा मोटर्स है। इतना आप डेटा याद रखिए, कौन टॉप में है कौन सबसे नीचे में इंडिया में। चलिए बाकी एक हाँ ये पूछ सकता है आपसे जो है आपका ये जो ई रूपी का जो शुरुआत जो है ना किस तारीख को किया है, 2 अगस्त 2021 को शुरू हुआ है, बस ये ध्यान रखिए, ई रूपी, ठीक ना। और इसमें आपको कुछ पूछेगा नहीं, ठीक ना। चलिए बाकी ये कुछ देखिए डेटा है, ये भी डेटा आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेटा ज़्यादा उबाऊ हो जाएगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद जो है ना इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब कुछ जो और भी कुछ उसमें घटनाक्रम है, जैसे कि एक नियुक्ति पढ़ लेते हैं। देखिए नियुक्ति, हाँ अगर ये पूछेगा, अगर BPSC अगर दे रहे होंगे तो हो सकता है पूछ दे कि अभी जदयू के अध्यक्ष कौन है, तो राजीव रंजन सिंह बने हैं। ये जो है ना लोकसभा में राज्यसभा में क्या है अभी, ये सदस्य भी हैं जदयू की तरफ से, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद जो है ना और इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ ठीक ना, और कोई इम्पोर्टेंट हमको दिख तो नहीं रहा है, हाँ ठीक ना, इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक ना। हाँ ये बाकी एक जो है ना इसमें, हाँ ये एक देख सकते हैं कि जो है ना लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मतलब कि जो है मिला, देख लिखा है ना, इस बार जो मिला किसको मिला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिला है, ठीक है ना। किसको, इसका चेयरमैन क्या नाम है, साइरस पूनावाला, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो है आपके लिए ये भी नहीं पूछेगा, हाँ ये पूछ सकती कभी कभी निधन से क्वेश्चन BPSC और भी एग्जाम में पूछ देता है कि मान कौर कौन थी, तो 105 साल की वृद्ध महिला एथलीटिक थी जिसका चंडीगढ़ में क्या हो गया, निधन हो गया, ये बस ध्यान रखिएगा। आगे जो है
बाकी ये बिल गेट्स सब छोड़ दीजिए। हाँ, ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि जब इंडिया पहली बार 1983 में जब वर्ल्ड कप क्रिकेट का जीता था उसमें ये मेंबर थे यशपाल शर्मा, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा बस, क्योंकि अभी मूवी भी आया था तो हो सकता है क्वेश्चन इसमें पूछ दे कि यशपाल शर्मा कौन थे। एक थे क्रिकेटर, एक क्या थे, क्रिकेटर, बस ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलिए जो है ना, बाकी विधवत छोड़ दिए, नहीं पूछेगा, बाकी इधर भी। हाँ, ये ना एक याद रखिएगा कि पूछ देगा किसी के अभी पद्मा सचदेव जो है ना, ये किस भाषा की प्रसिद्ध लिखेगा थे, हिंदी और डोगरी का, ठीक ना, इसमें ये ध्यान रखेगा और इसमें कुछ याद रखने का आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी देखिए दिवस जो है, दिवस में जो इम्पोर्टेंट हमको तो कोई नहीं लग रहा। हाँ, ये खाली विश्व जनसंख्या दिवस कब 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपका डेटा याद रखिएगा। और एक अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस जो कि साउथ अफ्रीका के जो पहले जो श्वेत जो राष्ट्रपति थे वो आप ध्यान रखिएगा, ये 18 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक ना। हाँ, ये डेटा एक इम्पोर्टेंट हो गया कि पहली बार इंडिया में 19 जुलाई 1969 को जो है ना 14 बैंकों का ना राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने की थी, ये डेटा याद रखिएगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक ना। उसके बाद देखिए, हाँ, 22 जुलाई 1969 को पहली बार जो है 3 जो है ना जो अंतरिक्ष यात्री कहाँ गए थे, चंद्रमा पे गए थे, ये डेटा आप क्या कीजिएगा याद रखिएगा, नाम क्या है, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन, चंद्रमा, ये लोग गए थे, ठीक ना। बाकी एक और डेटा याद रखिएगा, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस हम लोग मनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद और दिवस जो है ना, हाँ, अब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया आपका कौन, ये पुस्तक एग्जाम में पूछता है। एक किताब का नाम है होम इन द वर्ल्ड, ए मेमोयर, कौन लिखा है, अमर सेन लिखा है। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, कौन लिखा है, इंदिरा नूई, बहुत अच्छी, मतलब ये बिजनेसमैन भी है। ब्रेकिंग थ्रू न्यू अर्थ, कौन लिखा है, जतीश चंद्र मोहती लिखा है। टेल्स फ्रॉम माई हार्ट, कौन लिखा है, रक्फिन बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, पूछ सकता है। द रिमूव्ड, कौन लिखा है, ब्रेंडन हॉब्सन ने लिखा है। द काइडेस्ट लाई, कौन किसने लिखा है, जेनी नेसी जॉनसन ने लिखा हुआ। और चैना डोम किसने लिखा है, सजीव सोहतान लिखा, ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखिए और जो है ना नेक्स्ट घटनाक्रम, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है। हाँ, अब यहाँ ये विविध में देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट है कि इसमें पूछा है कि पूछ देगा कि इंद्र अभ्यास किसके किसके बीच होता है, भारत और रूस के बीच होता है, ठीक ना, बस इतना ध्यान रखना। और कहाँ हुआ, रूस के वेल्दोग्राद में हुआ, ये आप ध्यान रखिएगा। कभी पूछता है कहाँ हुआ, ये पूछ देता है। एक और देखिए, हाँ, पूछ देगा कि निपुण क्या है, पूछ देगा क्या निपुण क्या है। तो देश के प्रत्येक बच्चा 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना कौशल प्राप्त कर सके, वो निपुण है, भारत निपुण कार्य। इसका फुल फॉर्म क्या है देखिए, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये निपुण का फुल फॉर्म है, ये बच्चों के लिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। फिर जो है एक इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं, चलिए इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। हाँ, और कोई इसमें इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हमको नहीं लग रहा है। चलिए अब आइए कुछ खेल कूद में देखिए। खेल कूद में देखिए, ये सब क्रिकेट का ये सब छोड़ दिए, नहीं पूछेगा, ये सिंपल जो श्रृंखला है सब क्वेश्चन नहीं पूछता इससे, ठीक ना। हाँ, ये पूछ सकता है कि जो है ना आईसीसी के सीईओ मनु साहनी का त्यागपत्र, अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी का जो अध्यक्ष जो सीईओ है मनु साहनी ने क्या दे दिया है, अपना इस्तीफा दे दिया, ये ध्यान रखिएगा बस, ठीक ना। उनकी जगह कौन बना है, जॉर्ज अलार्डिस की नियुक्ति जो है ना कार्यवाहक के रूप में हुआ है, बस इतना ध्यान रखिएगा और इसमें कुछ रखने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए उसका, हाँ, ये पूछेगा कोपा कप किसने जीता, कोपा कप किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक ना। कोपा जो अमेरिका कप है वो किसने जीता है, अर्जेंटीना ने क्या किया है, जीता है, ये ध्यान रखिएगा बस, इसमें और कुछ नहीं रखना है। चलिए नेक्स्ट जो है आपको इसमें जो है, हाँ, ये जो है ना, ये ध्यान रखिएगा, टेनिस में विंबलडन नोवाक जोकोविक और एफले वार्टी ने क्या किया, एक हल खिताब अपना जीता है, ये ध्यान याद रखिएगा और इसमें कुछ आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए उसके बाद जो है ना, यहाँ देखिए एक जगह दे भी दिया है कि जो विंबलडन टेनिस हुआ उसमें कौन कौन जीता है, देख सकते हैं यहाँ पे। पुरुष में कौन जीता है, नोवाक जोकोविक जीता है, सर्बिया का है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि नोवाक जोकोविक कहाँ का था, सर्बिया का था। और हराया किसको इसने, माटेओ बेरोटनी, इटली वाले को हराया। महिला में कौन जीती, एफले बार्टी जीती, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया की है। हाँ, किसको हराई वो, कैरोलिना प्लिस्कोवा को जीता, कहाँ की है, चेक गणराज्य की। ये पूछ सकता है कभी, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी इसमें युगल उतना नहीं पूछता लेकिन एकल पूछता है। चलिए नेक्स्ट जो है इसमें आपका, हाँ, ये जो ध्यान रखिएगा कि अभी जो टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था जापान में, उसमें इंडिया जो है 1 गोल्ड मेडल, 2 रजत और 4 जो है कांस्य सहित 7 पदक जीता है। ये आप डेटा क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा सिंपल सी बात इसमें यह है कि ये 32वें नंबर का ग्रीष्मकालीन था, टोक्यो में हुआ, ठीक ना। बस उसके बाद इसमें जो और जो डेटा कुछ जो आएगा इसमें,
कि हाँ, कुछ को डेटा ये भी पूछ सकता है कि इसमें जो है ना ओलंपिक खेल में इंडिया के 228 मेंबर गए थे, उसमें 117 क्या थे, सिर्फ खिलाड़ी थे, क्या थे, और इंडिया सब मिला के 18 खेलों में क्या लिया था, भाग लिया था। ये भी डेटा क्या कर सकते हैं, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये पूछेगा आपका कि जो है हाँ इसमें, हाँ तो इसमें देखिए डेटा दिया होगा किसने क्या जीता है, तो इसमें जो है ना डेटा जो है आपको आगे इसमें दिया होगा कौन कौन किसने क्या क्या जीता है। हाँ फॉर यहाँ देखिए दिया हुआ है कि जैसे कि कौन सबसे अधिक पदक जीता। अमेरिका पहले स्थान पे कितना, 7,113 जीता। चीन देखिए दूसरा, जापान तीसरे पर था, और इंडिया का रैंक क्या था, 48 था। सब मिला के 7 जो है ना हम लोग क्या जीते हैं, मेडल जीते हैं। ये आप जो है ना डेटा जो है ना इसमें याद रखिएगा, बाकी और इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे अलग से पूछ देगा कि इंडिया जो कहाँ कहाँ किस में पदक जीता। नीरज चोपड़ा किस में जीता था, एथलीट में जीता था, स्वर्ण में। ये जो है ना जेवलिन थ्रो में जीते थे, आपको पता ही होगा। इसमें देखिए फिर एक जो है ना ये जो खिलाड़ी का नाम है ये आप क्या है, हाँ ये मीराबाई चानू, ये भारोत्तोलन में रजत पदक जीती थी। ये जो है ना मणिपुर का, ये डेट याद रख लीजिएगा। और पूछेगा कितने केजी ग्राम में, देखिए 49 किलोग्राम में जीती थी, ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला जो खिलाड़ी कौन है इसमें, रवि दहिया कुश्ती में जीता था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितने ग्राम में, 57 किलोग्राम में, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट आइए कौन है, बजरंग पुनिया, एक कुश्ती में क्या कांसा जीता था, कितना ग्राम में, 65 किलोग्राम। ये विपक्षी कौन पूछता है कितना किलोग्राम में खेला ये लोग, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट जो है ये तो रोजगार समाचार इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। तो इतना जो है ना आपका इसमें जो है ना चीज़ें था इंपॉर्टेंट हमको लगा बता दिए। बाकी जो है ना और भी कई वीडियो आएगा अलग अलग महीने का, तो आप उसको देख लीजिएगा। धन्यवाद।